हमारे इस रीडिंग प्लेटफॉर्म पे आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले विश्व बैंक क्या है। उससे पहले जो हमने डिस्कस कर लिया उसमें हमने यूएन के बारे में डिस्कस किया हुआ है एंड यूएनएससी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, आईएमएफ के बारे में डिस्कस किया हमने, और जो अब है ये WB यानी कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, वर्ल्ड बैंक है क्या एंड इंपॉर्टेंस क्या है वर्ल्ड बैंक का हमारे लिए, इस पे हम हल्का फुल्का बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि वर्ल्ड बैंक है क्या, वर्ल्ड बैंक बना कैसे, किस तरीके से इसकी स्थापना हुई एंड इसमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं, विश्व बैंक समूह और भारत के साथ क्या इसका वो है, एंड इसके साथ हम बात करेंगे इसमें हमें क्या सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि हमेशा चर्चा में ये रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसमें डिस्क्रिमिनेट होता है। अब डिस्क्रिमिनेट किसका, डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री के बीच, ठीक है, यानी कि विकसित देश और विकासशील देशों के बीच। क्योंकि जो विकसित देश है उसमें हर चीज में उनका प्रभुत्व देखने को मिलता है, और मतलब काफी ज्यादा डेवलप एक तरीके से रहते हैं हर चीजों में, और जो अंडर डेवलप है उनका जो विकास है दूसरी चीजें काफी पिछड़ा होता है एंड नाम के जो इसमें शामिल होते हैं, काम कुछ नहीं होता उनका। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि अमीर और गरीब की जो खाई है वो इसी में ही बनता है, यानी कि अमीर जो और अमीर होता चला जाता है, गरीब जो है और गरीब होता चला जाता है, ऐसी जुमलेबाजी भी चलती है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या है, ओके, इसके बाद हम जानेंगे संस्था क्या है वर्ल्ड बैंक एंड भारत क्या है, एंड इसके बाद हम विश्व बैंक में क्या क्या सुधार करने की जरूरत है उस पर बात करेंगे। तो इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। क्यों की गई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी इसकी स्थापना। इसकी स्थापना करने का मेन कारण क्या था कि जो भी डेवलपमेंट संबंधी कार्य है उसमें सहायता देना, और जो देश समस्या से जूझ रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना बेसिकली इसका उद्देश्य था। 1 से लेकर 22 जुलाई तक 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल थे। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। वाशिंगटन कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में राजधानी है। ठीक है, इसके बाद इसे कहते हैं इसे विश्व बैंक। इसमें क्यों कहा जाता है, इसका मेन कारण है इसे हम वर्ल्ड बैंक की क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई संस्थाएं जुड़ी हुई है जिस वजह से हम इसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं। वर्तमान में इसके 189 सदस्य हैं। विकास कार्य में मेन काम के विकास कार्य में ये आर्थिक सहायता में उपलब्ध करवाते हैं, और जो विश्वव्यापी संकट है जो देश उससे जूझ रहा है उसको उसकी सहायता करता है। फॉर अगर प्रेजेंटली देखें तो कोविड आया, कोविड में क्या सब देशों के पास एक ही तरीके के इक्विपमेंट वगैरह थे क्या? तो ऐसा नहीं था कि कोई देश ज्यादा डेवलप था उसने अलग तरीके से फेस किया, जो देश काफी अंडर डेवलप था उसने कोविड को अलग तरीके से देखा। यानी कि ऐसे मानते हुए चलो कि जिसके पास पैसे थे उसने तो अपने ट्रीटमेंट या दूसरे तरीके की फैसिलिटीज उस पर अच्छा खर्च किया, जिसके पास नहीं थे उसने खर्च नहीं किया। तो जो वर्ल्ड बैंक है उन्हीं देशों की सहायता किया जिसके मतलब विश्वव्यापी संकटों में, यानी कि जो देश उसको उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे उसमें ये हेल्प करता है बेसिकली। ठीक है, चाहे कोई भी बड़ा पेंडेमिक की कोई ना आ जाए, कोई भी डिजास्टर या कोई भी बड़ी आपदा आ जाए, ठीक है, जिससे मतलब एक विश्वव्यापी संकट हो, जो भी देश चुका पा रहा है, ठीक है, जो नहीं दे पा रहा है उसकी भी सहायता वर्ल्ड बैंक करता है। इसमें कई संस्थाएं जैसे कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ये इसकी क्या है एजेंसियां हैं जो विश्व बैंक के अंदर में काम करती हैं। उसके बाद विश्व बैंक समूह और भारत क्या है इसमें हम बात कर लेते हैं। भारत वर्ष 1956 में IFC और 1960 में IDA के संस्थापक सदस्य से जुड़ा। उसके बाद 1994 में MIGA का सदस्य बना भारत, और वर्ल्ड बैंक ने 2019 से 22 की अवधि में भारत के लिए 25 से 30 बिलियन डॉलर की जो योजना है तो ऋण प्रतिबद्धताओं को मंजूरी दी है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हुआ है कि 19 से 22 की अवधि का जो हमारा टाइम था उसमें 25 से 30 बिलियन जो वर्ल्ड बैंक से हमें सहायता मिली है। उसके बाद करते हैं विश्व बैंक में सुधार करने की क्या जरूरत है। विश्व बैंक सबसे पहले मैं बोलूँ कि सिक्योरिटिज्म क्यों होती है, तो सिक्योरिटिज्म का मेन कारण यही कि कहा जाता है कि जो डेवलप कंट्री है उनका एक अलग वर्चस्व देखने को मिलता है, बट जो अंडर डेवलप कंट्री है उनका कोई भी विकास या कुछ नहीं देखने को मिलता, नाम के इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, एंड ये कहा जाता है कि जो अमीर और गरीब की जो खाई है वो काफी बढ़ती चली गई, यानी कि जो अमीर थी और अमीर ही होते चले जा रहे हैं, और जो गरीब है और गरीबी ही होता चला जा रहा है, ऐसा कुछ है। तो मेन है कि विश्व में सुधार करने की जरूरत है कि सभी लोगों को, जैसे विकसित देश है या फिर विकासशील देश है, सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाना, और जो अमीर गरीब की जो खाई है यानी कि जो अमीर होता जा रहा है कोई गरीब होता जा रहा है इसको कम करना। इसके साथ विकासशील देशों की आवाजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो विकासशील देश में कुछ बोलते हैं तो उसकी बातों को सुना नहीं जाता। ठीक, क्योंकि जो डेवलप कंट्री है उनकी बातों को ज्यादा सुना जाता है, ज्यादा फोकस किया जाता है। ओके, तो विकासशील देशों की आवाज पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें सुधार हम कर सकते हैं इसमें वर्ल्ड बैंक में। तो जनरली हमने डिस्कस किया कि वर्ल्ड बैंक क्या है एंड वर्ल्ड बैंक की एजेंसी क्या है, वर्ल्ड बैंक के समूह और भारत का क्या वो है, एंड इसमें क्या क्या हमें सुधार करने की जरूरत है। मेन उद्देश्य पे हमने बात की, इसका मेन उद्देश्य क्या है? विकास कार्य में आर्थिक सहायता देना और विश्वव्यापी संकट से जुड़े देशों की सहायता करना, ये इसका बेसिक उद्देश्य है। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे? वाशिंगटन में है, जो कहाँ पे पड़ता है? USA संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, इसमें सदस्य कितने हैं? 189 सदस्य हैं। इसकी स्थापना की गई थी तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि जो भी विश्वव्यापी संकट या कोई भी ऐसी मान लो विकास से संबंधित कार्य
में सहायता उपलब्ध करवाना इसका मेन उद्देश्य है, इसलिए इसका विकास किया गया। एजेंसी कौन कौन सी थी? पुनर्निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्ष निवेश गारंटी एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। और इसके साथ विश्व बैंक समूह भारत, ये थर्ड पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुधार करने की क्या जरूरत है? तो विकसित देशों का वर्चस्व है उसे दूर करने की जरूरत है, अमीर गरीब की जो खाई है इससे कम करने की जरूरत है। उसके साथ विकासशील देशों की जो आवाज पर ध्यान नहीं दिया जाता, इनकी आवाजों पर भी ध्यान दिया जाए, इसकी हमें क्या करने की जरूरत है? सुधार करने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको हल्का हल्का कुछ ना कुछ पॉइंट क्लियर हुआ होगा। वीडियो बहुत ही शॉर्ट थे, बहुत शॉर्ट तरीके से आपको इस वीडियो में बताया गया कि जनरली वर्ल्ड बैंक है क्या, क्योंकि जो लंबे लंबे वीडियो वगैरह है उसमें आप चीजों को समझे, मतलब आगे बढ़ते जाते हैं, चीजों को समझते जाते हैं, लेकिन पीछे का आप भूलते हुए जाते हैं। तो बहुत शॉर्ट वीडियो है, आप इसको समझ सकते हैं। अगर समझने में दिक्कत तो अगेन आप इसको देख सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं।